और इससे पहले भी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर एक बात की आपसे चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके बीच में 59 महीने में कोई बाहर निकलता हो, वो पढ़ने के बाद आपके बीच में कभी नहीं आएंगे। ये पहले ही तहर आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, सारा एरिया जानता हूँ। आप सबने मेरी बात सुनी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई अगर मैं अच्छा आदमी हूँ और आपको लगता है, आपका भरोसा मुझ पे टिकता है, आपकी छाती पे हाथ धर के आपको लगता है कि वास्तव में ये लड़का बढ़िया है और ये काम करेगा, तो भाई मेरे साथ अन्याय मत करना मेरी बिरादरी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का अंतिम दौर शुरू हो चुका है और अंतिम दौर में जाते हुए सभी प्रत्याशी अपने अपने समाज को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रत्याशी समाज में जाकर उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो उनके हक तो उन्हें अदा कर दें। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार के साथ साथ अब प्रचार में समाज को भी इन्वॉल्व किया जाने लगा है। हम बात कर रहे हैं सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर कई समाजों के प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। जहां मेव समाज अपनी तरफ से भाग्य आजमा रहा है, तो वहीं चौहान समाज की तरफ से भी अलग निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं। लेकिन गुर्जर समाज की तरफ से कई प्रत्याशी मैदान में होने की वजह से मतदाताओं के सामने कशमकश आ गई है कि वो समाज में देखें तो किसे देखें, दल को देखें तो समाज का उनका खुद का प्रत्याशी नाराज होता है। ऐसे में जो यहाँ से बसपा और इनेलो के संयुक्त प्रत्याशी हैं सुंदर सिंह मढ़ाना, उन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाते हुए गांव में जाकर उनसे अनुनय निवेदन कर रहे हैं कि वो उन्हें भले ही पूरे वोट ना दे, लेकिन जो उनके हक के वोट हैं वो तो कम से कम उन्हें दिए जाए। आज वो इसी कड़ी में विधानसभा के सहजावास गांव में पहुंचे, जहां चौपाल पर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। यहाँ की सारी सरदारी वहां मौजूद थी। बुजुर्ग से लेकर युवा क्षेत्र के जो मतदाता हैं सभी इस चौपाल में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन सहजावास की सबसे बड़ी बात यह है कि सहजावास के बिल्कुल साथ लगते गांव रिठोड से कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास सिंह कड़ाना खड़े हुए हैं और बिल्कुल उसी के पास से नया गांव से ये बीएसपी जो कैंडिडेट हैं सुंदर सिंह मढ़ाना वहाँ से हैं। ऐसे में लोगों का झुकाव दोनों तरफ जा रहा था। लोगों के सामने कशमकश है कि वो किस प्रत्याशी को वोट दे। यदि रोहतास को देते हैं तो सुंदर नाराज, और सुंदर को देते हैं तो रोहतास से भाईचारा खत्म होता है। ऐसे में सुंदर सिंह मढ़ाना ने उनसे अपील की कि वो उनके कम से कम उनके हक के जितने वोट बनते हैं वो जरूर दे, क्योंकि सुंदर सिंह मढ़ाना ने अपनी कैलकुलेशन पूरी तरह से बनाई हुई है। जो बीएसपी के वोट है वो लगातार उन्हीं की तरफ, झुकाव उन्हीं की तरफ है। जिस क्षेत्र में भौंडसी इलाके में जो उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं वो पूरा इलाका उन्हीं की तरफ है। ऐसे में गुर्जर समाज भी उन्हीं की तरफ डाइवर्ट हो रहा है और इनेलो की होने की वजह से मेव समाज भी उनकी तरफ झुकाव है। तो ऐसे में उन्होंने पूरा अपना कैलकुलेशन बैठाया हुआ है कि आने वाले समय में जीत तो उन्हीं की होगी, लेकिन अपने समुदाय से उन्होंने जरूर अपील की है कि जो उनका हक बनता है वो उन्हें जरूर अदा किया जाए। गांव की सरदारी, पंच पटेल और सरदारों, बहुत ही ज्यादा संख्या में मेरे नौजवान साथियों, आप सभी ने यहाँ पहुंचने पर जिस हिसाब से स्वागत और अभिनंदन किया, मैं आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बातें तो वैसे विजय भाई ने, बलराज जी ने कही दी हैं, पर फिर भी कुछ बिंदु हैं जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर समाज तभी आगे बढ़ेगा जो समाज में उसको नेतृत्व तो ठीक हो, और समाज में अगर कोई किसी समाज को नेता मजबूत होता है तो नेता के साथ साथ समाज भी मजबूत होता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में सचिन पायलट, जो हमारी लीडरशिप राजस्थान में है वो हमारी ना हरियाणा में है ना हमारे उत्तर प्रदेश में है। और संख्या के तौर पे देखी जाए तो जितनी हमारी राजस्थान में संख्या है उसी संख्या के बराबर संख्या हमारी मध्य प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश में हमारी कोई गिनती नहीं है क्योंकि हमारी वहां लीडरशिप नहीं है।
लीडरशिप कब तैयार होती है? लीडरशिप तैयार होती है जब 25 से 30 साल का लड़का कोई विधायक और सांसद आपका बनता है, तो नई लीडरशिप तैयार होती है। जो 70, 60 और 70, 75 साल तक में जाकर सांसद और विधायक बनेंगे, वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे। जो 25 और 30 साल की उम्र में सांसद और विधायक बनेंगे, तो वो नया पौधा लगेगा, और वो नया पौधा को आप जो दरख्त बनाओगे, तो पूरे राज्य में उसका एक अलग डंका बाजेगा समाज का, कि हाँ, इस समाज की भी बहुत अथाह गिनती इस पूरे प्रदेश में। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब रहे और 26 साल की उम्र में पूरे देश में सबसे यंगेस्ट वो एमपी रहे, तो आज आप देख लो वो सबसे ऊपर एक नंबर में मुख्यमंत्री की दौड़ है पूरे राजस्थान में। आप सभी को मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी आप सरदारी नौजवान साथी बैठे हैं, एक बार तराजू में हमें भी तोले, सारे कैंडिडेट को तोले। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट दो, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आपके समाज में अच्छे बुरे में, सुख में दुख में, पढ़ाई में लिखाई में, बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए, इन नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, इन मुद्दे पे जो वोट मांगे उनको आप वोट करें, और अच्छा आदमी विधायक हो, स्वच्छ राजनीति इस क्षेत्र में होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, और मैं आप सबसे इस बात के लिए समर्थन चाहता हूँ। और इससे पहले भी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर एक बात की आपसे चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके बीच में 59 महीने में कोई बाहर निकलता हो, वो बनने के बाद आपके बीच में कभी नहीं आएंगे। ये पहले ही तय है, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, सारा एरिया जानता। आप सबने मेरी बात सुनी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई अगर मैं अच्छा आदमी हूं और आपको लगता है, आपका भरोसा मुझ पे टिकता है, आपकी छाती पे हाथ धर के आपको लगता है कि वास्तव में ये लड़का बढ़िया है और ये काम करेगा, तो भाई मेरे साथ अन्याय मत करना। मेरी बिरादरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं पंचायत में मौजूद गांव के लोगों ने भी उनको समर्थन देते हुए कहा है कि उनके हक से ज्यादा उन्हें अदा करेंगे और आने वाले चुनाव में उन्हें जरूर विजयश्री दिलवाएंगे। सब भाई वोट डाल रहे हो, मैं प्यार से वोटिंग करो और भडाना साहब को भी ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाब। जय हिंद, जय भारत। कुल मिलाकर बसपा और इनेलो के संयुक्त प्रत्याशी सुंदर सिंह भडाना जिस प्यार से लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं, वो वाकई उनके लिए काफी अहमियत रखता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनका रास्ता आसान करता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को ये ताज किसके सिर पर पड़ता है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।